ओम शांति। सुनते हैं 31 दिसंबर 2002 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, आदि में ब्रह्मा बाप बच्चों से क्या प्रश्न पूछते थे? नंबर 2, बाप दादा संगम युग को खुशी खुशी में क्या नाम देते हैं? नंबर 3, समय प्रमाण बच्चों को क्या लक्ष्य रखना है? नंबर लास्ट, ब्रह्मा बाप ने आदि से कितने समय में सभी को सफल किया? तो प्यारे बाबा की आज की मुरली में बाबा ने कहा है, संगम युग है मौजों का युग। मौज बनाओ, मिलन बनाओ। हाँ, बाबा ने कहा कितना भी दुनिया का राजभाग कोई दे दे, हाँ ताज मिलेगा, तख्त मिलेगा, क्या छोड़ देंगे बाबा को? नहीं छोड़ेंगे। तो सुनते हैं 31 दिसंबर 2 की मुरली। इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। आज नवयुग रचता नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो व नवयुग मनाने के लिए आए हो। नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन, नव युग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हो। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। नव वर्ष की 1-2 को मुबारक देते हैं और साथ में कोई ना कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना, लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना। जिस गोल्डन दुनिया में, नवयुग में सर्व प्राप्तियां हैं। याद है अपना राज्य, कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़े से बड़ी सौगात देंगे भी तो क्या देंगे? बड़े ते बड़ा ताज व तख्त दे देंगे। जब स्थापना हुई थी, आगे आगे बैठे हैं स्थापना वाले, तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे? कोई भी रानी ताज तख्त देवे जाएंगे? बाबा पूछते थे। हाँ, याद है ना? तो बच्चे कहते थे ताज और तख्त को क्या करेंगे जब बाप मिल गया। हाँ, तो ये क्या है उसके आगे? तो इस गोल्डन वर्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। कई बच्चे पूछते हैं वहां क्या क्या प्राप्ति होगी, तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट निकालो, वो तो बहुत लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे? अप्राप्त नहीं वस्तु जो जीवन में चाहिए वे सब प्राप्त होंगे। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट के अधिकारी आत्माएं होना, अधिकारी होना। डबल विदेशी अधिकारी हैं, हाथ हिलाते हैं। सभी राजा बनेंगे, राजा बनेंगे। अच्छा, इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे फिर। सबने हाथ खड़ा किया। तो इतने तख्त चाहिए ना। बाप दादा कहते हैं ये वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज उससे कम नहीं है। इन कर्मेंद्रियों का राज, सर्व शक्तियों पे राज। अभी भी राजा हो ना, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो, एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है।
राजा हो ना, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, इस समय सब दिल तख्त नशीन, स्वराज अधिकारी, राजा बच्चे हो। इतना रूहानी नशा रहता है क्योंकि इस समय के स्वराज से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। यह संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? मौजों का युग। यहां संगम जैसी मौज सारे कल्प में हो नहीं सकती, कारण परमात्म मिलन की मौज सारे कल्प में अब ही मिलती है। कितनी बड़ी मौज बाबा से मिलती है। संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज है। मौज है ना, मौज है, मूंझते तो नहीं हो। हर दिन उत्सव है क्योंकि उत्साह में है, उमंग है, उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाएं। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना, यह करें यह करें यह करें, प्लान बनाते हो ना, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना रह नहीं सकते। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ड है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा है ना, सिर्फ बीच बीच में माया आ जाती है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं, है नहीं लेकिन बना देते हैं। वास्तव में यह बहुत सहज। मुश्किल लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है या सहज है। जो मुश्किल योगी हैं वे हाथ उठाओ। मुश्किल वाले हाथ उठाओ। माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी हो, कोई मुश्किल योगी है? हाथ नहीं उठाएंगे ना, सारी सभा में कैसे उठाएंगे? सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा, कहते हैं ना मेरा बाबा। मेरा बाबा है कि दादियों का बाबा है? मेरा बाबा है ना। हर एक कहेगा पहले मेरा, ऐसे है। ये सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना, मेरा बाबा है या दादी जानकी का है, दादी प्रकाशमणि का है, किसका है? मेरा है। मेरा है, सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा ना। बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति। जितनी बार मेरा मेरा कहते, सारा दिन में कितनी बार मेरा शब्द कहते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा मेरा शब्द बोलते हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन? मेरा बाबा। मुश्किल है, कभी कभी भूल जाते हो। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता, जो सदैव कार्य में लाते हो मैं और मेरा, तो मैं कौन और मेरा कौन? कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं? सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन हूं ये अपने सम्मान की स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो, यह हो सकता है? दोनों साथ हो सकता है? डबल फॉरेनर्स बोलो, हो सकता है? तो बाप दादा देखेंगे। बाप दादा तो चेक करते हैं ना, तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है। सहज योगी का यह मतलब नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो, श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी हैं।
सहज योगी जो हैं वह हाथ उठाओ। देखना टीवी में आ रहा है, मुबारक है। तो यह वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो ना, अलबेले नहीं बनना। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त हैं, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियां हैं, सबसे बड़े से बड़ा खजाना संकल्प है। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो, दाता बनकर, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो, खूब बांटो। क्यों? सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। तो यही इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखना। सफल करना है और सफलता है ही है। सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है अधिकार। तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ, सफलता का अनुभव करते चलो। समझा? ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए। तो प्यार की निशानी है, बाप को जो प्रिय था ना, बच्चों को भी प्रिय। समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हो, व्यर्थ नहीं हो। प्यार की निशानी है फॉलो फादर। अच्छा, चारों ओर से बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में चाहे पत्रों के रूप में, बाप दादा के पास पहुंच गए। बाप दादा जानते हैं हर बच्चे को, यही समझते हैं मेरी याद बाबा को देना। हाँ, मिल गई है। याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे। अच्छा, ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली लास्ट 2002। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।